आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 42 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 42 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आप मुझ पर ऐसे चीख नहीं सकते, वो भी हमारा कज़न ही है। क्या हो गया अगर मैं इनके साथ घर तक आ गई? इरम मान को गुस्से से देखते सपाट हुई थी। वो अंदर से खौफ में थी कि कहीं अभी लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन जो मान ने अभी इसको ऐसे बोला तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। आयत की शादी के बाद ही इरम की यूनी शुरू हो चुकी थी और इरम और आयशा एक साथ ही यूनी गई हुई थी। आयशा यूनी के खत्म होते ही अकेडमी की तरफ चली गई, जबकि इरम को ध्यान आयत का सबसे छोटा भाई इसके साथ घर जाना था। मगर ध्यान स्कूल से निकलते अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। इसने इरम को घर छोड़ जैसे ही वो घर पहुंची, मान जो ध्यान की क्लास लगाते इरम को लेने के लिए जाने वाला था, सामने से उसको आते देख गुस्से में आया था। जानता हूँ कज़न है, मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं। तुम्हें जब अंदाज़ा हो गया था कि ध्यान नहीं आया तो तुम्हें सबसे पहले मुझे कॉल करनी चाहिए थी। और ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मान गुस्से से लाल होते उसको बाजू से दबोचते खुद के करीब कर गया। वो डर से कर आई थी, लेकिन मान को कोई एहसास ना हुआ था। आज तो इरम तुम ऐसे मेरे सामने बोली हो, फिर कभी ये गलती वापस ना करना। वो गुस्से से अपने लफ्ज़ों कुछ बातें बोल जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा। इरम ने नम आंखों से उसको देखा था, जबकि मान उसको वैसे ही रूम में छोड़ बाहर गया। क्या मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा करने का हक नहीं? खुद जब देखो गुस्सा करने के लिए तैयार ही रहता है। ऐसे लगता है जैसे गुस्सा करने का मौका ढूंढ रहा होता है। इरम उसके जाते ही सूसू करते अपने बाजू को पकड़े गुस्से से वॉशरूम की तरफ गई थी। ओ हेलो मिस्टर, ये सब क्या है? वो डिनर करते ही लैपटॉप पर पहले अनार फिर आलिया से बात करते, फिर हया के साथ फ़ोन कॉल पर लगी। बातों के दौरान इसको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा कब रात के 12 बजे और वो वैसे ही हवेली के लॉन में टहलते हया से अपने काम पर बात करती रही। वो लोग आज भी कोटे वाले केस पर काम कर रही थी। बहुत ही जल्द वो सब इस केस को ख़त्म करने वाली थी। अभी जैसे ही वो फारग हुई रूम में आई थी तो सामने ही सरहान को बेड पर टांगे फैलाए देख हाथों से चुटकी बजाते कमर पर हाथ धरते घुड़ी से नवाज गई। सरहान जो आराम से बेड के साथ टेक लगाई इसका इंतजार कर रहा था, हुड के ऐसे सामने खड़े बोलने के स्टाइल को देख मुकाबिल ने गौर से उसके वजूद को तका था। वो जीन्स के साथ शॉर्ट ऑरेंज कलर की शर्ट में मलबूस मुकाबिल के एहसास को जगाने का काम खूब अच्छे से कर रही थी। सरहान जो बेड से टेक लगाए बहुत मज़े से बैठा हुआ था, उसके ऐसे खड़े मुसलसल खुद को घूरते देख बेड से उठा था। वैसे कितना अच्छा लगता अगर तुम परी मुझे ऐसे गुस्से की जगह प्यार से घूर रही होती। सरहान उसके करीब आते ही सामने खड़ा हुआ था, जबकि एक हाथ को आगे करते उसके ब्राउन भूरे बालों को माथे से हटाते उसके कान के पीछे कर गया। उन्हें थोड़ा चूम कर उसकी तरफ देखा था, जबकि जल्दी से उसके सामने से चलते बेड की तरफ गई। ये फालतू की बातें किसी और से करना, मुझसे नहीं। और वैसे भी इस बेड पर तुम सो नहीं सकते। क्यों सो नहीं सकता? मेरा रूम है, मेरी बेड है और आज मैं यहाँ पूरे हक के साथ सोने वाला हूँ। और अपनी बात खत्म करती इससे पहले ही सरहान दरमियान में बोलते बेड के ऊपर विराजमान हुआ। वो जो अभी बेड को देख रही थी, सरहान के ऐसे बेड पर बैठने से वो गुस्से को एक तरफ रखते उसको बदमज़ा करने के लिए तैयार हुई। यू आर राइट, तुम्हारा रूम है, तुम्हारी बेड है और पूरा हक सिर्फ तुम्हारा है यहाँ सोने का। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी बकवास है। कितना बोर रूम है, इसकी दीवारों को देखो, ऐसे लगता है जैसे 90 के ज़माने की पुरानी दीवारें। इनका रंग देखो कैसा हुआ पड़ा है। कभी गौर से इस हवेली की हालत को भी देख लो। वो क्या कहते हैं, हूर अपने दिमाग पर जोर डालते अपने यादाश्त पर दबाव डालने लगी, जैसे कुछ याद कर नहीं आ रहा हो। हाँ, याद आया, बाबा आदम के ज़माने की ये हवेली हो। कभी अपने काम से फारिग होकर इसकी हालत पर भी नज़रसानी करो। और सरहान के रूम का पूरे अच्छे से जायज़ा लेते मुकाबल को हैरान कुन कर गई। वो उसकी बातें सुन बेयकीनी से अपने रूम को देखने लगा कि बुरहान के आने से पहले हवेली की हालत को बेहतर किया गया और ये अभी भी बोल रही है कि इसकी हालत पर गौर करो। शौक से रहो इस सो कॉल्ड रूम में। मुझे इस रूम में रहना भी नहीं था। इस हवेली में एक रूम ही अच्छा डेकोरेट किया है और मैं हूर शाह इस रूम में ही रहने वाली हूँ। हूर अपने बालों को शानों से पीछे झटकते हनकार बरते रूम से बाहर गई थी। सरहान उसकी बातें और हरकतें देख हैरान था। जब से हूर से शादी हुई थी वो एक बार भी इसको पहले वाली हूर नहीं लगी। सरहान भी सोच चुका था कि आज हूर को ऐसे जीतने नहीं देगा। वो भी तेज़ी से रूम से बाहर उसकी तरफ लपका कि देख सके मैडम को इस हवेली में क्या अच्छा लगा है। ये रूम ही इस हवेली में सबसे अलग और प्यारा लग रहा है। मैं इस रूम में रहूँगी। हूर सरहान के रूम से निकलते सीधी चलती प्रीशे यानी अपने रूम में दाखिल हुई थी। सरहान भी हैरानगी से उसको देखते रूम को देखने लगा। इसको अचानक से हूर को देखते अपना बचपन याद आया था कि हूर को बचपन में भी सरहान का रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने इस रूम में रहना ही पसंद करती थी। इसका मतलब मेरी परी की यादाश्त सच में ठीक हो रही है। अगर ये मेरे करीब रही तो इसको मैं भी याद आ जाऊंगा। सरहान के चेहरे पर एक खुशी की लहर आई थी, जबकि वो खुशी से चलते उसके साथ सामने खड़ा हुआ। अब यहाँ ऐसे खड़े स्माइल पास क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने कोई जोक्स तुम्हें सुनाया हो। अब तुम आराम से अपने इस बोरिंग रूम में रहो। हूर कहते ही 2 कदम लेते आगे हुई। इससे पहले वो और फासला कायम करते सरहान ने इसको बाजू से पकड़ते दीवार से लगाते उसके कद मके साथ उसको भी ब्रेक लगाई। ये क्या बदतमीजी है?
हूर उसको ऐसे दीवार के दोनों तरफ हाथ रखे देख चूम कर बोली, जबकि अंदर से वो इसके ऐसे अपने सामने करीब देख घबराई थी। अभी तो कोई बदतमीजी की ही कहाँ है, ये तुम ऐसे नाराज़ हो रही हो। परी फरहान उसके चेहरे पर घबराहट के रंग खूब अच्छे से देख सकता था। वो जानता था कि हूर के दिल में भी उसकी मोहब्बत थी, बस उसको इस मोहब्बत को याद करवाना था। मेरे लिए ये बदतमीजी ही है, छोड़ो मेरा रास्ता, हटो सामने से। हूर फरहान के गिरेबान से कॉलर को पकड़ते उसको एक तरफ करने की कोशिश में लगी। अभी वो अपनी पूरी कुव्वत लगाती मुकाबले उसकी दुबली सी कमर को देखते अपने मजबूत हाथों से जकड़ खुद के बेहद करीब कर गया। हूर जो फरहान को सामने से हटाने वाली थी उसकी हरकत पर लरजते हैरान हुई थी। तो तुमने मुझे, वो उसको वैसे ही गिरबान से पकड़ी लरजते मुश्किल से खुद की घबराहट पर काबू पाते बोली थी, छोड़ो मुझे। हूर फरहान से लड़ तो सकती थी, लेकिन ऐसे उसकी बाहों में कैद होकर अपने होश खोना उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। कैसे छोड़ दूँ, लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद करवाने के लिए। वो तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात बारिश में गाड़ी, बूढ़ा बाबा जिसकी मदद के लिए तुम आई थी और मुझसे लड़ाई की थी। फरहान धीरे से बोलते उसको अच्छे से अपना हसार में जकड़ उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाए मुस्कुराया। तब भी तुमने ऐसे ही मेरे गिरबान पर हाथ डाला था और मैंने तुमसे तब एक बात कही थी। फरहान उसको वैसे ही जकड़े थोड़ा और करीब करते उसके कान में सरगोशी की तरह बोला। कुछ याद आया। हूर उसकी गुर्बत में अपने मचलते दिल को काबू करने में नाकाम हो रही थी, लेकिन जैसे ही फरहान ने पहली मुलाकात की बात की तो उसको याद आया था कि तब जब हूर ने गिरबान पकड़ा था तो फरहान ने उसकी कमर को देख उसको बोला था कि वो भी उसको ऐसे पकड़ सकता है। हूर सुन तब डरी थी। जैसे ही हूर को उसके बोले अल्फाज याद आए कि ऐसी जगह से पकड़ूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हूर ने तेजी से फरहान का गिरबान छोड़ा था। फरहान जो हूर के कान के करीब ही खोया उसके कान की लूक को अपने होठों से छूते खोने वाला था। हूर के ऐसे अचानक से छोड़ने पर वो भी होश में आया था। हूर फरहान की कैद से निकल आगे बढ़ती मुकाबल उसको वैसे पीछे से बाजू को उसकी कमर में डाले उसको एक बार फिर अपने हसार में कैद कर गया। वो जो तैयार ना थी फरहान के ऐसे करने से जज से उसके सीने से लगी थी। दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। दोनों ने मोहब्बत से भरे अंदाज में एक दूसरे को देखा था। हूर की सांसें जैसे थमी थी। शिशी, कुछ भी कहने से पहले एक बार मुझे गौर से देखो। हूर कुछ बोलते फरहान उसकी काली आंखों में देख धीमे से बोलते उसके गुलाबी होठों पर अपने हाथ को रखते उसके लबों को खामोश करवा गया। हूर फरहान के ऐसे करीब होने से मुश्किल से अपने दिल को काबू कर रही थी। वो उसकी कैद में सांस भी नहीं ले पा रही थी। परी, तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे इस हवेली और मेरे रूम के बारे में बोलते साबित कर दिया कि तुम मेरी परी हो, मेरी प्रीशे। फरहान हूर को लाहौर से यहाँ मीरपुर खास इसलिए लाया था कि इसको बता सके कि फरहान शाह हूर पर किए जुल्म की सज़ा कैसे वसूल करेगा। लेकिन यहाँ ऐसे हूर का हवेली को लेकर कहना और फिर अपने रूम में चले आना इसको किसी और काम की तरफ ले गया। वो सोच चुका था एक हफ्ते में वो हूर को इस हर जगह लेकर जाएगा जहाँ पर वो बचपन में इसको लेकर जाता था, ताकि इसको सब कुछ याद आ जाए। फरहान खुशी से उसके चेहरे को तक रहा था वो अपनी सांस को रोके मुश्किल में आई हुई थी। हूर, तू ऐसे कैसे इसके सामने कमज़ोर पड़ सकती है? इसकी किसी भी बात में आने की ज़रूरत नहीं। ये वही इंसान है जिसने तेरे दिल को दर्द दिया था। क्या कुछ नहीं कहा इस इंसान ने? और फरहान की आंखों में देख खुद के दिल को इसके शहर से निकालने की कोशिश में कामयाब हुई थी, लेकिन चाह कर भी वो इसका सार तोड़ नहीं पा रही थी। जानती हूँ तुम्हारी परी तुम्हारे लिए बहुत खास है, मगर इसको मुझ में ढूंढना बंद करो। वो लड़की मैं नहीं। तुम्हें क्या लगता है एक बार फिर तुम ऐसे मेरे साथ खेलने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें खुद से खेलने दूंगी? नहीं मिस्टर फरहान शाह, बिल्कुल भी नहीं। इस बार तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक मिनट हूर। फरहान उसको वैसे ही जकड़े स्पाट हुआ था। तुम्हारे नाम मानने से सच्चाई बदलने वाली नहीं। तुम ही मेरी परी हो, तुम्हें बस कुछ याद नहीं, लेकिन जैसे ही तुम्हें सब कुछ याद आया तो तुम्हें सिर्फ मैं ही याद आने वाला हूँ। क्योंकि जानती हो, फरहान उसको दीवार से लगाए मज़ीद करीब हुआ था। वोट की सांसें एकदम रुकी थी। वो हैरान थी इसको ऐसे अपने इतना करीब देख। तुम्हारे लिए चाचू और जन्नत चाची के बाद अगर कोई प्यारा था तो सिर्फ मैं था। तुम मेरे बिना कभी कोई काम नहीं करती थी। फरहान उसकी आंखों में देख जैसे इन पलों में खोना चाहता था। मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कल को तुम्हारे पास कोई और लड़की आकर खड़ी हो गई और फ़र्ज़ करो वो तुम्हारी प्रीशे हुई तो तुम मुझे छोड़ उसके कदमों में बैठ जाओगे? क्या भरोसा तुम जैसे इंसान का? हूर दो टोक बोलती उसको गुस्से से धक्का देने की कोशिश में लगी। हूर को गुस्सा था जब फरहान ने पहली बार इसको अपनी मोहब्बत के बारे में बोला। वो इस पर खुश थी, इस एहसास को महसूस करना चाहती थी, यकीन करना चाहती थी, लेकिन फरहान ने चंद पल की खुशी को अगले ही पल बेरंग किया था। वो चाहकर भी ये भूल नहीं पा रही थी। फरहान याद रख, इस वक्त ये तेरी प्रीशे नहीं बल्कि होशाह है जो खुद को बहुत ताकतवर समझती है। इसको इसकी ज़ुबान में ही समझाना होगा। फरहान अपने दिल के जज्बात को वापस अंदर रखते सोच उसके हाथों को अपने एक हाथ में जकड़े उसके बेहद करीब हुआ, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई फासला ना रहा था। उन्होंने फटी आंखों से उसको देखा था। दोनों के दरमियान सिर्फ नाक का मिस होना ही बाकी फासला था। और अपने लबों को भीजे धड़कते दिल को रोके खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फरहान ने गौर से उसके चेहरे पर घबराहट के साए देखे थे। वैसे प्यार से बोलता हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आती। लगता है मेरा प्यार से बात करना होशाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। फरहान शहादत की उंगली उसके चेहरे पर चलाते लबों पर रुका था। वो की काली आंखें एकदम बड़ी हुई थी। वो एक इंच भी हिलना नहीं चाहती थी, जैसे वो उसके सर से बच रही हो। फरहान ने गौर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखी थी।
जबकि बिना देर किए मुकाबले होशियारी से काम लेते उसके माथे को अपने हाथों के पूरों से साफ किया था। परी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। तुम ये मानना नहीं चाहती कि तुम ही मेरी परी हो, इसलिए अभी मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें मैं याद करवाने की कोशिश करूँ। सरहान प्यार से बोलते उसकी हालत पर तरस खाते थोड़ा सा दूर होते फासला कायम कर गया। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी याद नहीं करना। अभी वो चंद कदम दूर हुआ था कि हूर की आवाज़ सुन मुकाबल वैसे ही करीब हुआ था। हूर जो आगे अभी बोलने वाली थी, सरहान के ऐसे अचानक से फिर से करीब होने से खामोश हुई थी। अब बोलो, मैं करीब से तुम्हें सुनना चाहता हूँ कि क्या कह रही थी, कि तुम मेरे साथ यहाँ कुछ भी याद करना नहीं चाहती। सरहान को तरीका मिल चुका था हूर को काबू करने का। वो एक बार फिर उसके चेहरे के करीब हुआ था। हूर उसको अपने करीब आते देख लबों को भीजे, आंखों को बंद किए खुद के चेहरे को झुका गई। सरहान ने गौर से उसके चेहरे को देखा था। अभी बता दो कि तुम मेरी बात मानने वाली हो कि मैं आज की रात को अपने तरीके से खूबसूरत बना दूं। सरहान उसके चेहरे को देखते धीरे से कान के करीब होते उसको शौक कर गया। ठीक है, मैं मानूंगी सब बातें। अभी सरहान आगे कुछ करता। हूर के इतनी तेजी से बोलने पर मुकाबले ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते छोड़ा था। हूर उसके ऐसे पीछे होने से जल्दी से दीवार से दूर होते बेड की तरफ गई थी। मैडम, आराम से, जिस साइड पर तुम्हें सोना है सो जाओ, क्योंकि जहाँ पर तुम रहोगी वहाँ पर मुझे अपने साथ पाओगी। उसको तकिया दुरुस्त करते देख मुस्कुराते कहते अपना लैपटॉप लेने गया था। ये मुझे इसके करीब जाते क्या हो जाता है, क्यों मेरा दिल इतना धड़कता है, मैं इसको ऐसे जीतने नहीं दे सकती। और गुस्से से सोचते बेड पर लेटी थी। अब इसको आगे सोचना था कि क्या करना है। चलो, मीटिंग से फारिग हुए, अब चल कहीं बैठते हैं। अमाद बुरहान को देखते फाइल को बंद करते टेबल पर रखने लगा। वैसे यूनी के सब यार तुझे बहुत याद करते हैं, ऐसे कर इन सब से एक मुलाकात कर ले। पता है जब मैंने इनको बताया कि तूने शादी कर ली, अमाद बोलते उसके सामने टेबल पर बैठा था। बुरहान जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, इसको छोड़ वैसे ही चेयर पर बैठे उसको घुमाते पूरी तरह अमाद की तरफ मतवजा हुआ। 2 दिन हो गए थे बुरहान को पाकिस्तान से लंदन आए हुए। आते ही वो पहले अपने काम की तरफ पूरी तरह मतवजा हुआ, क्योंकि इसके लिए अपना काम बहुत ज़रूरी था। अभी एक मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन दूसरी मीटिंग अचानक से अमेरिका में रख ली गई थी। बुरहान ने कोई इतराज़ ज़ाहिर नहीं किया था, जिस वजह से अब इसका अगले 2 दिन में अमेरिका होना लाजमी था। वो कल जाने के बारे में सोच रहा था तो कहते हैं मैं यकीन नहीं आता। बुरहान दी बेस्ट बिजनेसमैन ने इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को बाय कर दिया। तो झूठ बोलता है। अमाद इनकी कही बातें बुरहान को बोलते आखिर पर अपनी तरफ हाथ रखते इनकी बोली बात को अया कर गया। हाँ, छोड़ यार, पता तो है इन सब का तुझे, और वैसे वो ऐसे ही हैं। चल आज शाम को इनसे मिलते हैं पर पुराने अड्डे पर। बुरहान सरसी नज़र वापस से अमाद पर डालते मुस्कुरा गया। क्या यार, मुझे लगा था कि आया से शादी करने के बाद तू क्लब का नाम नहीं लेगा, लेकिन अभी तुझे देखकर लगता है कि तू कभी भी नहीं बदलेगा। अमाद इसको वापस से काम में मसरूफ़ होते देख फ़ोन निकालते ईमान के आई मैसेज को देखने लगा। इतनी देर कैसे हो गई, अभी तक वापस नहीं आई? ऐसे पहले तो कभी इतनी देर नहीं की जैसे आज इतनी देर हो गई है। ईमान टहलते बार बार अमाद को कॉल कर रही थी, लेकिन ना फ़ोन जा रहा था और ना ही अमाद और बुरहान वापस आए थे। ईमान इतनी परेशान मत हो सकता है वो किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हों जो फ़ोन भी बन जा रहा है। आयत उसको इतना परेशान होता देख धीरे से बोलते बाजू से पकड़ते बैठाने लगी। ईमान वैसे ही फ़ोन कान से लगाए आज के हमरा चलते सोफे की तरफ गई। बुरहान और अमाद मीटिंग से फारिग होते ही अपने यारों की तरफ चल पड़े थे। अमाद भी बुरहान की वजह से भूल गया कि ईमान को वो हर वक्त कॉल पर बताता था कि आज वो लेट हो जाएगा ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन इस बार वो बुरहान के साथ बिजी ऐसा हुआ कि दिमाग से निकल गया, जिस वजह से ईमान बहुत डर गई थी। आयत ने भी इसको सोफे पर बिठाया था कि घर का डोर खुलने की आवाज़ सुन ईमान तेज़ी से उठते लपकी। आयत ने मुस्कुराते इसको ऐसे जाते देख गौर से देखा। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो लोग अंदर दाखिल हुए थे कि अमाद सामने से ईमान को आते देख प्यार से बोलते रुका था। ईमान जो परेशान थी अपने सामने अमाद को देख सुकून में आई थी। वो धीरे से चलते अमाद का कोट उतारने में मदद करने लगी। आज आपने कुछ ज़्यादा ही देर नहीं कर दी। ईमान अमाद के कोट को उतारते प्रयास करने लगी। तभी सामने खड़ी आयत ने और बुरहान ने इन दोनों की तरफ गौर से देखा था। मोहब्बत कितनी सुकून बख्श लग रही थी। दोनों के चेहरे पर छाई खुशी सब कुछ बयान कर रही थी। बुरहान जो अमाद के पीछे ही था दूर, मगर सामने खड़ी अपनी ज़िंदगी को देख सोचने लगा था, ये खूबसूरत पल हमारी ज़िंदगी में कब आएंगे, क्या कभी आएंगे भी या नहीं। बुरहान वैसे ही दिल में सोचते एक साथ आ बढ़ते आगे को चला। इसका मतलब अमेरिका से सीधे वापस पाकिस्तान तो चला जाएगा। अमाद बुरहान डिनर करते ही सीधे उठते अमाद की लाइब्रेरी रूम में बैठे थे। ईमान और आयत किचन में एक साथ वीडियो कॉल पर अपने ग्रुप से बात करने में मसरूफ़ थी। हाँ, काम होते ही वहाँ से सीधे वापस जाना है, क्योंकि मीरपुर खास में सरहान हूर के साथ रहने के लिए गया हुआ है। तुम्हें पता है वहाँ पर पुरानी दुश्मनी की वजह से सुल्तान अंकल ने कभी भी अपने बेटे को ज़्यादा रहने नहीं दिया। मेरे काम की वजह से सरहान वहाँ गया तो साथ ही हूर भी वहाँ पर है, जिस वजह से मैं जल्द से जल्द ईद काम ख़त्म करते वापस जाना चाहता हूँ। शाह इतना परेशान क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है कि सरहान है वहाँ, इसको पता है कि इसको वहाँ कैसे रहना है। वैसे जब तू वापस जाएगा तो मीरपुर खास में आयत भाभी भी तेरे साथ जाएंगी। अमाद ने सरसी से फाइल पर नज़र डालते इसको साइड पर रखा था। अभी कुछ पता नहीं मुझे। बुरहान अपनी टाई की नोक को ढीली करते उलझे लहजे में गोया। क्या हुआ है, तू इतना उलझा हुआ क्यों लग रहा है? अमाद ने उसके चेहरे पर सद मेरी देख सोफे से थोड़ा आगे को खिसकते करीब हुआ था। क्या होना है? आयत अभी तक मुझसे नाराज़ है, मुझे समझ नहीं आती कैसे इसको मनाऊं। बुरहान सोफे से उठते खिड़की की तरफ गया। क्या वो अभी भी नाराज़ है? अमाद हैरानगी से सुनकर उठते
उठते उसके मुकाबिल आया था। हाँ, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती और ना ही मेरी मोहब्बत को समझने के लिए तैयार है। बुरहान पेशानी पर बट डाले जैसे गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो अभी अमाद को कैसे बताता कि जमाल ने उसको क्या कुछ कहा था। जैसे भी था, बुरहान का दिमाग हर वक्त उसकी बातों की तरफ उलझा रहता। बुरहान, मेरे ख्याल में तुझे यहाँ से बेहतर टाइम कहीं नहीं मिलेगा। अकेले हो तुम दोनों, यहाँ घर वाले भी नहीं हैं। जो भी गलत फहमी है, इसको यहाँ लंदन से वापस पाकिस्तान जाने से पहले ख़त्म कर जाओ। अमाद बुरहान के शाने पर हाथ रखते उसको मशवरे से नवाज किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो पल यहाँ हैं वो वहाँ इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले। बुरहान अमाद की बात से इत्तेफाक रखते हामी बढ़ते चला था। चलें, अभी वीडियो कॉल बंद हुई थी कि बुरहान और अमाद एक साथ रूम से निकलते किचन में दाखिल हुए। बुरहान भाई, आज रात आप लोग यहाँ हमारे पास रुक जाएं। ईमान ने आयत को देखते बुरहान से इस्तफसार किया। सॉरी भाभी, आज नहीं फिर कभी। हमें जाना होगा क्योंकि जाकर पैकिंग करनी है, कल को अमेरिका जाना है। बुरहान ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते आयत की तरफ देख गया। आयत ने चूंक कर आंखों को बड़ा किया था। मेरी मीटिंग अब वहाँ है। बुरहान आयत की आंखों में हैरानगी देख साफ लहजे में बोला, तो आप चले जाएं, मैं यहाँ ईमान के पास ठहर जाती हूँ। आयत ने होशियारी से काम लेते तेज़ी से कहा। ईमान भी मुस्कुराई थी। लेकिन हम यहाँ वापस नहीं आ रहे। अभी ईमान कुछ बोलती बुरहान ने कहते सबको खामोश करवाया था। देखो देखो यारो, अयान के लिए एक और गिफ्ट आ गया। अब ये अयान लोग यूनिक कैंटीन में बैठे ही थे कि हसन जो चिप्स और चाय का काउंटर पर कहते वापस मुड़ रहा था, एक पार्सल बॉय टकराया जिसने सॉरी बोलते ही अयान खान का नाम लेते पूछा था। हसन ने इसको देखते कहा कि जी मैं ही हूँ, आप बताएं। तो इस बॉय ने इसको देखते एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। वो इस पार्सल बॉय से गिफ्ट लेते खुशी से भागते सबके सामने खड़ा हुआ, जबकि बैठे अफराद चौंके थे। जबकि अयान जो कुछ देर पहले अली के जोक पर मुस्कुरा रहा था, हसन के हाथ में गिफ्ट देख मुँह लटकाए कर नीचे गिरा गया। लो भाई, हमारे अयान के लिए एक और गिफ्ट आया पड़ा है। मैं बता रही हूँ अयान, ये लड़की तुझे कभी भी छोड़ने वाली नहीं। आशी, नमी, आमना एक साथ अपने ग्रुप के पास चेयर पर विराजमान हुई थी। खोल कर देखो, अली ने हसन के हाथ से खींचते तेज़ी से अयान से पूछा था। जिसके लिए आया है वही खोले। हसन असद जो अयान को खामोश बैठे देख रहा था, ये कहते ही अली के हाथ रोक गया। मुल्तान में पहली बार परफॉर्मेंस करने के बाद जब ऐसे एक पेपर पर लिखा पैगाम देख अयान को लगा था ऐसे ही किसी ने इसकी तारीफ़ की। लेकिन जब वो वापस मुल्तान से साहिवाल आया और उसकी यूनी में इसके लिए गिफ्ट के तौर पर घड़ी आई तो वो परेशान हुआ था। मगर इसके बाद 2 से 3 महीने के दौरान ऐसा कोई गिफ्ट नहीं आया तो सब समझे ऐसे ही कोई तंग कर रहा था। मगर आयत की शादी पर अचानक से साहिवाल में फिर से गिफ्ट के तौर पर एक खूबसूरत 3 पीस सूट आया तो अयान को कुछ समझ नहीं आई। वो इस लड़की को कैसे तलाश करे, इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी वो किसी से मदद लेता, इससे पहले ही एक और तोहफा सामने आया था। क्या यार, ये कौन सा इससे कोई मोहब्बत करता है या वो अयान की गर्लफ्रेंड है? वो तो परेशान है, मैं देखता हूँ अब क्या आया है। हसन अली के हाथ से वापस गिफ्ट को पकड़ते असद को जवाब देते गिफ्ट खोलने लगा। इस बार तोहफे के साथ लेटर भी आया है मेरे भाई। जैसे ही हसन ने गिफ्ट का वेपर पर उतारा तो अंदर एक और खूबसूरत बॉक्स मौजूद था, जबकि इसके साथ एक खूबसूरत लेटर भी रखा हुआ था। पूरे ग्रुप की नज़रें अगर किसी चीज़ पर थी तो बस इस लेटर की तरफ थी। इससे पहले अली इस लेटर को उठाता, हसन ने जल्दी से लेटर को अपने हाथों में कैद किया। हसन बुक्स को सामने टेबल पर अयान के सामने रखते खुद लेटर को खोलने लगा। अयान ने गुस्से से सामने पड़े बॉक्स को खोला था। इस दिल में किस किस को जगह दें साहिब, गम रखें, दम रखें, फरियाद रखें या तेरी याद रखें। वाह वाह वाह, क्या बात है, शायरी भी दिल का हाल बताती है। हसन ने अयान को देखते लेटर में देखा शेर पढ़ा था, जिसको सुन सबने वाह वाह का नारा लगाया था। आगे भी कुछ लिखा है। हसन ने सबको मुस्कुराते देख खामोश होने का जैसे सिग्नल दिया था। अयान जी। हसन तो अयान के नाम के आगे जी को देख हैरानगी से जी की ये को लंबा खींच सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अयान जो खामोशी से बैठा हुआ था, कहा जाने वाली नज़रों से हसन को घूरा था। छोड़ो, तुमसे ये पढ़ा नहीं जाएगा, वो दो मुझे। सम्राट जो हसन के साथ ही विराजमान था, गुस्से से हसन के हाथ से छीनते खुद पढ़ने के लिए तैयार हुआ। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ना कोई मैं फ्लर्टी हूँ और ना ही तुम्हारे अलावा किसी और को सोच पाती हूँ। बस मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, जिसके हाथों मजबूर होते ऐसे खत लिख रही हूँ। तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन पहले चाहती हूँ कि तुम दिल से मुझे मिलने के लिए वैसे ही बेकरार हो जाओ जैसे मैं हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे देखे बिना ही चाहने लग जाओ? जानती हूँ तुम्हें मेरा ऐसे हर बार गिफ्ट भेजना बहुत बुरा लगता होगा, मगर ये गिफ्ट तुम्हें मुझे पहचानने के लिए भेजती हूँ, ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ। अयान खान, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। सम्राट एक ही सांस में सारा लेटर पढ़ते सबको सुनाते सोच में डाल गया। हर बार पूरा ग्रुप ऐसे ही सोच में पड़ता था। अयान ने बॉक्स में से निकाली रिंग को देखा था। ये भी कोई गिफ्ट के तौर पर देता है। हसन अयान के हाथ में पकड़ी रिंग को देखते मुंह बनाया था। काश ऐसे कोई लड़की मेरे लिए भी लेटर लिखे। सम्राट लेटर को बंद करते अयान के सामने रखते दिल की बात बोल गया। खूबसूरत लड़कों को ही लड़कियां खत लिखती हैं, है ना कि तुम जैसे इनके आगे घूमने वालों को पूछती हैं। नमी ने बोलते सम्राट पर अपना हाथ साफ किया था, जबकि इसकी बात सुन माहौल में कहकर कोई बात गूंजी। क्या बातें हो रही हैं हमारे बिना? दर हयात सारा एक साथ महफिल में शामिल हुए थे। क्या बातें होनी हैं? हाँ, बताया था ना कि कोई लड़की अयान को परेशान करती है। बस आज हफ्ते बाद फिर एक लेटर और तोहफा अयान के लिए हमारे आने से पहले ही पहुंच चुका था। आशी अया को जगह देते साफ गोई से बोली थी। सर ने हैरानगी से अयान की तरफ देखा था। यार, ये लड़की तो मसला बनती जा रही है। असल अयान को परेशान खामोश सा देख उलझे लहजे में बोला, मसला नहीं
मसला कश्मीर बनती जा रही है। ऐसे बोलो। हसन ने असद की बात में बोलते जैसे अपना फ़र्ज़ पूरा किया था। यार कोई मसला कश्मीर से बड़ा नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, अगर लड़की यहाँ इस यूनिवर्सिटी की है तो पता चल जाएगा। ज़र अयान के इशारे पर हाथ रखते उसको बेफिक्र करने लगा। अयान अली जो कब से खामोशी से अयान और बाकी सब दोस्तों की तरफ देख रहा था, ज़र के बोलने पर अयान के इशारे पर हाथ रखते इसको अपनी तरफ झुकने का इशारा कर दिया। इन सब की बातों को छोड़, मेरे ख्याल में अगर इसमें कोई तेरी मदद ठीक से कर सकता है तो वो हया ठीक होगी। वो किसी के बारे में भी बिना किसी मसले के इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। अली ने धीरे से बोलते अयान का पूरा ध्यान हया की तरफ किया था। ठीक बोल रहा है अली, हया के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आको वो CBI के लिए काम करती है, इसके लिए बाएं हाथ का काम है। अयान ने दिल में सोचते हया से बात करने का फैसला किया था। मिस्टर सरहान शाह, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, मुझे वापस आते ही बहुत ज़रूरी काम है। और सीढ़ियों से नीचे आते इस बार से सरहान को बोलते उसको अपनी तरफ मतवज्जा करवा गए। ऐसे बाहर जाने वाली हो? सरहान उसको जीन्स के साथ शॉर्ट टी-शर्ट में मरबूत एक सोफे पर लैपटॉप रखते खड़ा हुआ था। मुँह ने उसके ऐसे अचानक उठने से डरते 2 कदम पीछे को लिए थे। अभी जाओ और इसको बदल कर आओ। हूर, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी तुम्हें ऐसे लिबास में यहाँ तो क्या वहाँ हवेली में फिर कभी ना देखूं। सरहान 2 कदम लेते उसके बिल्कुल सामने आया था। हूर जो बोलने के लिए लब खोलने वाली थी, उसके ऐसे अचानक से बिल्कुल सामने खड़े होने से लबों को वैसे ही भींच गई। जल्दी से जाओ, इसको बदलो। और हाँ, सरहान जो जाने के लिए मुड़ा था, अचानक से वापस मुड़ते उसके करीब हुआ। यहाँ से दुपट्टा अच्छे से सर पर लेते खाड़ी में आना। सरहान जान गया था कि कैसे हूर को इसने रास्ते पर लाना था। कोई बात नहीं मिस्टर सरहान शाह, यहाँ ही बर्दाश्त करने वाली हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। हूर इसको बाहर जाते देख दिल में सोचते अपने आप को देखते ऊपर की तरफ गई। जारी।